हेलो दोस्तों, आप तो एक स्वागत है आज के एक और धमाकेदार वीडियो पे। तो आज की वीडियो पे हम लोग बहुपद शुरू करने वाले हैं। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास है उस पे हम लोग बहुपद स्टार्ट करने वाले हैं और बहुपद को बहुत ही अच्छे से आज का जो वीडियो होगा वो मेनली जो बहुपद का है वो बहुपद के बेसिक पे बेस्ड। ठीक है, आज के वीडियो पे हम लोग पूरा बेसिक कवर करेंगे। बेसिक्स में आपको जैसे भी जो भी है पूरा बहुपद का बेसिक। तो आज की वीडियो से आपको बहुपद का पूरा जो बेसिक नॉलेज है वो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुपद के बेसिक नॉलेज में जो जो चीज़ें हैं वो आज हम पढ़ेंगे, फिर अगले वीडियो पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और दो ही वीडियो पे हमारा जो है बहुपद चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस मैं आपको हर एक टाइप के यहाँ करवा दूंगा। एनसीईआरटी और आपके जो भी बुक्स पे क्वेश्चन है वो आप स्वयं करिएगा, और उस पे जो बचे हुए क्वेश्चन हैं जैसे मान लीजिए, और जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं आप कमेंट पे बता सकते हैं। ठीक है, तो आपके वहाँ सॉल्व हो जाएंगे। चलिए फिर बढ़ते हैं, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा, वहाँ आपको मिल जाएंगे इसका PDF। ओके, चलिए देखिए जो बहुपद है, इस बहुपद आखिरकार अच्छा हम पढ़ रहे हैं तो बहुपद होता क्या है। ठीक है, इसी के साथ शुरू करेंगे हम इस वीडियो को। चलिए स्टार्ट करें। तो अगर हम बात करें बहुपद, बहुपद के अगर हम अर्थ की बात करें, जैसे यहाँ बहु मतलब बहुत होता है, बहु का मतलब बहुत, अब पद का मतलब पद। बहुपद बहु मतलब बहुत, पद का अर्थ पद, जिसपे बहुत पद हो वो ही होता है बहुपद। बहुपद का एक सीक्वेंस क्या होता है, देखो बहुपद का सीक्वेंस क्या होता है। जैसे मान लो ऐसे लिख लो, तो इसको लिख सकते हो AX² प्लस BX प्लस CA। ये जो है मानक रूप है किसका, बहुपद का। ठीक है, मानक रूप, जो मानक रूप है वो क्या है, बहुपद का ये है। अब ये कौन से बहुपद का, एक और होता है। ठीक है, AX³ प्लस BX² प्लस CX प्लस D, ऐसे होता है। ठीक है, तो ये जो है ये है कौन से बहुपद का है, द्विघात बहुपद का है। ठीक है, द्विघात बहुपद का है। ये किसका होता है, ये त्रिघात बहुपद का होता है। ठीक है, और एक और बात बताएं, इस पे एक और होता है, क्या होता है, AX प्लस B। ये जो होता है ये क्या होता है, रैखिक बहुपद का होता है। ठीक है, अभी आगे हम बात करेंगे कि त्रिघात द्विघात और रैखिक बहुपद होते क्या है, इनके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। लेकिन अभी जो हम बता रहे हैं ये ध्यान करिए। और आपको कई प्रकार से ऐसे दे सकता है, जैसे AX⁴ प्लस BX⁴ प्लस CX⁴ प्लस DX प्लस E, ऐसे करके बहुत सारे मतलब रूप बना करके दे सकता है। बहुपद में कोई पदों का निश्चित नहीं है। ठीक है, मैं और चलिए ठीक है, तो इतने बात समझ में आई। बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आई होप आपको क्लियर होगी। अब हम लोग बहुपद की ओर बढ़ेंगे, तो एक चीज आपको और बता दूं, जो एक चीज मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पास, चर और अचर। चर और अचर थोड़ी सी अधिकांश बच्चों को पता होगा और बहुत बच्चों को इस पे डाउट रहता है। तो चर वो संख्या होती हैं ABCD जो भी होती हैं पूरी वो होती हैं, A to Z कह सकते हैं, A to Z। और जो अचर होते हैं वो क्या होते हैं, अचर जैसे 1 2 3 और 4, गिनतियां जितनी भी होंगी वो अचर होंगी, और जितने भी ABCD के अक्षर होंगे या ABCD जितनी होती हैं वो सारे आपके क्या होते हैं, चर होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद इतना इतना आपको क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए कोई लिखा हुआ है बहुपद 2x² प्लस 4x प्लस 1। ठीक, 4x प्लस 2 कर लो यार, प्लस 2 कर लो। ठीक है, ये लिखा हुआ है आपका बहुपद। अब ये बहुपद जो लिखा हुआ है इसको देखो, ये जो x² का गुणांक, ये जो गुणे में लिखा हुआ है ना, ये क्या होता है, ये कहलाता है गुणांक। क्या कहलाता है, गुणांक। ठीक है, ये जो है जो 2x² लिखा हुआ है, तो ये जो 2 है ये क्या होता है,
ये गुणांक होता है। यहाँ पास गुणांक क्या होगा, 4 होगा। ओके, यहाँ पास गुणांक कुछ नहीं है क्योंकि ये इसके अचर पद। देखो ये तो हमारा क्या हुआ 2, ये हमारा हो गया चर, और ये x क्या हो गया, ये हो गया अचर। ठीक है, यहाँ चर क्या है, 4 है, अचर क्या, सॉरी चर क्या है, x है, अचर क्या है ये। यार थोड़ा गलत हो गया, देखो सुनो सुनो, सॉरी, ये जो x है ये क्या है, ये चर है, ये क्या है, अचर है। ठीक है, ये x जो है ये चर है, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया था। ये x क्या है, चर है, यहाँ पास भी ये x क्या है, चर है, और ये 4 क्या है, अचर है। ठीक है, तो 2 और 4 जो है ये अचर पद है, और जो हमारा यहाँ पास क्या, और हमारा x जो है एक्स स्क्वायर और x क्या है, चर पद है। तो इतनी बात क्लियर हुई, चर और अचर का थोड़ा फंडा क्लियर हुआ। तो यहाँ पास ये जो गुणांक क्या है, गुणांक यहाँ पास 2 है, यहाँ पास गुणांक क्या है, 4 है। जैसे मान लो आपसे दे दिया क्वेश्चन, दे दिया क्वेश्चन, जैसे ये सब जितना बेसिक बता रहे हैं इस पे जो है ये सारे क्या होंगे, कैसे क्लियर होंगे इससे आपके फंडे, ये सब आपको जो है पेपर में MCQ क्वेश्चंस में देखने को मिल सकता है। ठीक है, MCQ क्वेश्चंस में देखने को मिल सकता है, और ये मैं क्लास 9th के लेवल से लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो क्लास 9th के लेवल से है, अगर आप क्लास 9th पे भी हैं तो बेसिक तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिक आप देख सकते हैं। अब इसके बाद चलिए अब एक चीज और बात करते हैं, पद क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा रफ करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे अगर हम बात करें तो मान लीजिए, सपोज करिए कि आपको दे रखा है बहुपद, वही बहुपद ले रहे हैं 2x² + 4x + 2। ठीक है, अब इस पे आपसे क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, बताइए कि x² का गुणांक क्या है। तो x² का गुणांक क्या है, 2। और पूछ ले कि बताइए कि दिए गए बहुपद में x का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक क्या है, 4। ठीक है, तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आ जाएंगे तो आपको बताने में आसानी होगी। अब चलिए, अब एक क्वेश्चन और आ सकता है इस पे कि पूछ सकता है कि दिए गए बहुपद में बताइए कुल कितने पद हैं। तो देखिए, पहले तो देखिए प्लस माइनस के चिन्ह कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। एक चिन्ह ये यहाँ लगा हुआ है, एक चिन्ह ये यहाँ लगा हुआ है, 2 चिन्ह आपको प्लस माइनस के मिले, सॉरी प्लस प्लस के हैं, आपको यहाँ माइनस भी लगा हो तो वो भी गिनना। ठीक है, 2 चिन्ह मिले। अब देखिए, पहला पद क्या हो गया, ये, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, यानी टोटल 3 पद। कितने पद हुए, 3 पद हो गए। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देख सकते हैं MCQ में मिलेंगे। ओके, तो अब इसके आगे अगर हम बात करें तो आपका क्या क्या क्लियर हो गया, बहुपद क्या होता है, पद क्या होते हैं, गुणांक क्या होता है, ये सब क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बहुपद, यानी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की तरफ बढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ बहुपद, पॉलिनोमियल यानी बहुपद के प्रकार के। ठीक है, तो देखो अगर प्रकार की अगर हम बात करें तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसको कितने भागों में बांटा गया है, 2। एक तो घातों के आधार पर, घातों के आधार पर। दूसरा क्या बांटा गया है, पदों के आधार पर, पदों के आधार पर। ठीक है, तो घातों के आधार पर बांटा गया है। तो ऑप्शन आपको यहाँ से नजर आ रहा होगा, घात और पद। ठीक है, यहाँ पास घात मायने रखती है, यहाँ पास पद मायने रखता है। ठीक है, तो घातों के आधार पर अगर हम बात करें तो देखो, एक होता है, नंबर 1 बात करें तो रैखिक। ठीक है, कौन, रैखिक बहुपद। दूसरा क्या होता है, द्विघातीय। तीसरा क्या होता है, त्रिघातीय। ठीक है,
अब चौथा चतुर्घातीय या डैश डैश करके आप जितने पहुंच जा सके। ठीक है, चतुर्घातीय, ठीक है, आप कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आपके सिलेबस पे त्रिघातीय तक है, चतुर्घातीय नहीं। तो आगे हम बात नहीं करेंगे। पदों के आधार पर अगर हम बात करें तो एक पदीय, एक पदीय, द्विपदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, त्रिपदीय, एक होता है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद, ये आपके 3-4 जो है ये आपको। चलिए अच्छा, अब इनके बारे में जानते हैं। 2 3 4, अब इनको जानते हैं ये आखिरकार होते क्या हैं। ठीक है, अभी तो हमने सिर्फ इतना जान लिया कि ये होते हैं, वो होते हैं, ये नहीं। चलो अब इनको जानते हैं। रैखिक बहुपद ऐसा बहुपद होता है जिसके चर की अधिकतम घात कितनी हो, 1 होनी चाहिए। जैसे लिखा हो 2x + 3, यहाँ चर क्या है, x है, x की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। ठीक है, तो और इस प्रकार आपको लिख सकता है जैसे 2x, x की पावर क्या है, 1 है। ठीक है, 5x, ऐसे होते हैं। द्विघातीय क्या होता है, द्विघातीय में अगर हम बात करें तो 2x² + 4x + 2, ये एक द्विघातीय बहुपद है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ चर की घात कितनी है, 1 है। ठीक है, इससे बड़ी क्या कोई घात, कोई चर है जिसकी घात 2 आगे हो, ये है 2, तो यानी यहाँ चर की अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो ये कौन सा बहुपद होगा, द्विघातीय। ठीक है, और अगर हम बात और करें द्विघातीय के, और तो ऐसे भी लिख, कोई मतलब आता है x + 2x + 2। ठीक है, ऐसा भी होता है, तो ऐसे होता है 2x प्लस कितना होगा, 2x - 3, तो सॉरी 2x, अरे कुछ भी लिखो यार, 2x-, ठीक है। चलो ये हो गया। ठीक, अब यहाँ पास आ जाओ। अब इसके बाद और हम बात करें, चलिए ये हो गया त्रिघाती की। अब हम बात करें तो यहाँ पास सॉरी x² होगा, तो x की घात अधिकतम कितनी है, तो यहाँ 2x लिखा हुआ है, -2, उससे कोई मतलब नहीं है। जो चर की अधिकतम घात होगी वही हम ध्यान देते हैं, यानी जो घातों के आधार पर जितने भी बहुपद हैं उन पे हम सिर्फ चर की अधिकतम घात देखते हैं, और हमें कुछ नहीं देखना कि क्या है क्या नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन में दे रहा है 2x² + 4x + 2 में चर की अधिकतम घात कितनी है, तो क्या होगा, ये इस पे अधिकतम घात होगी 2, यानी ये कौन सा बहुपद होगा, द्विघातीय। ठीक है, अब बात करते हैं त्रिघाती, तो क्या हो जाएगा, x³ + 2x² + 4x + 4 या 2 कर लो। ठीक है, x², ठीक है, यहाँ 2x², ठीक है, ऐसे करके। या फिर आपको दे सकता है 3x² + 4x + 2, तो यहाँ क्या है, अधिकतम घात सॉरी 3x³ है। ठीक है, तो ये हो गया। तो चलो अच्छा, ये आपको समझ में आया। अब इसके बाद एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय की बात करते हैं। जैसे आपको ये बहुपद दे रखा है, सॉरी चलो ये वाला 2x⁻1, ये वाला जो था, ये कौन सा बहुपद है, एक पदीय। क्यों, क्योंकि इस पे एक पद है, आगे पीछे कोई पद है नहीं। 5x क्या है, एक पदीय है। ओके, अब यही पास बात करें, अगर जैसे लिखा हुआ है 2x + 3, तो इस पे कितने पद हैं, चिन्ह एक, एक ये पहले हुआ, एक ये बाद में हुआ, तो कौन सा हुआ, 2 पदीय। अब ये आ जाइए, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 1 पद, 2 पद, 3 पद, यानी त्रिपदीय। ऐसे ही आपको ध्यान रखना। जैसे लिख दिया 2x² + 5x + 6, यानी 1 पद, 2 पद, 3 पद, कितने पद, 3 पद। ठीक है, ओके, चलिए ये तो क्लियर हुआ, एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय। अब एक लास्ट बचता है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद कैसा होता है, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे लिख दिया 0x² + 0x + 0, यानी इसका मान ही 0 होगा। ठीक है, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका मान ही क्या होगा, 0 होगा। तो यही होता है शून्य बहुपद। ओके, तो ये तब ओवरऑल क्लियर हुआ।
अब जो बात होगी वो क्या होगी, वो बात ये होगी कि एक दो चीजें हैं जो मैं इस वीडियो पे अब नहीं बताऊंगा, जैसे कि शून्यकों का योग। शून्य क्या होते हैं ये बता देते हैं थोड़ा, ठीक है। शून्य क्या होते हैं, शून्य यानी वह मान बहुपद का, जैसे यहाँ पास x का वह मान जो रख दिया जाए यहाँ पास भी, तो इसका मान क्या आ जाए 0, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पास हम कर दें इसको माइनस या प्लस ही रहने दो, ठीक है, तो इसको क्या करोगे, नहीं 6 दूनी 12 नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसको चलो वह मान जो 0 कर दे, ठीक है। ये मैं जब क्वेश्चन कराएंगे तो उसी में बता देंगे, ठीक है। तो ये तो आपको क्लियर होगा। अब इसके आगे की जो भी बात है वो क्वेश्चन जब कराएंगे तभी बता देंगे, ठीक है। एक चीज और है, ग्राफीय निरूपण जो है वो अगले वीडियो पे देखेंगे, और क्वेश्चन प्रश्नावली जो भी 2 एक्सरसाइजेस हैं 2.1 2.2 वो अगले वीडियो पे पूरी कवर हो जाएंगी। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू।